मंदसौर में सोमवार को कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ जंगी प्रदर्शन किया। पुलिस ने जगह जगह रैली में जा रहे ट्रैक्टर और कार्यकर्ताओं को रोका। ऐसे में कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच हल्की झड़प भी हुई। बीते दिनों किसानों को नष्ट हुई फसलों का मुआवजा सरकार द्वारा दिया गया, लेकिन कांग्रेस का आरोप है कि मुआवजा ऊंट के मुंह में जीरे की तरह है। सरकार द्वारा किसानों के साथ किए गए अन्याय के विरोध में कांग्रेस ने सोमवार को मंदसौर में बड़ा प्रदर्शन किया। रैली में बड़ी तादाद में ट्रैक्टरों से किसान और कांग्रेस कार्यकर्ता पहुंच रहे थे, लेकिन कई जगह पुलिस ने ट्रैक्टरों को रोक दिया। फिर भी जैसे तैसे कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट पहुंच गए। यहां बैरिकेड्स लगाकर प्रदर्शनकारियों को रोक दिया गया। ऐसे में कार्यकर्ता बैरिकेड फांदकर कलेक्ट्रेट में घुस गए। इस दौरान कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झुमाझटकी और धक्का मुक्की भी हुई। कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल हो गया। भीतर पहुंचे कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट में ही धरने पर बैठ गए। जंगी विरोध प्रदर्शन में किसान कांग्रेस के बड़े नेतागण, विधायक विपिन जैन, जिला कांग्रेस अध्यक्ष महेंद्र गुर्जर समेत जिले भर के नेतागण और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में जुटे थे। विधायक जैन ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार किसानों के साथ मजाक कर रही है। उन्होंने सरकार को चिताया कि किसानों को वास्तविक और न्यायोचित मुआवजा दे, अन्यथा परिणाम भुगतने को तैयार रहे। देखिए, आज जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में और किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के मार्गदर्शन में किसानों द्वारा एक ट्रैक्टर मार्च निकाला गया। 3 तारीख को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी द्वारा जो मुआवजा डाला गया था, वो मुआवजा बहुत कम था। 400 से 500 रुपए प्रति बीघा के मान से मुआवजा डाला गया, जबकि 400-500 रुपए क्विंटल मुआवजा जो मिला है, उससे तो उनकी जो लागत थी वो लागत भी नहीं निकली। और कल भारतीय जनता पार्टी द्वारा उत्सव मनाया गया। किस बात का उत्सव मनाया गया ये समझ में नहीं आ रहा। और आज पूरे किसान, आपने देखा होगा मंदसौर जिले के हजारों की तादाद में किसान आ रहे थे। उनको जगह जगह बैरिकेड लगा कर उनको रोक दिया गया, उनके ट्रैक्टरों को रोक दिया गया। और प्रशासन चाहता था कि ये सारे किसान मंदसौर नहीं पहुंच पाए, उसमें ये सफल हुए, ये बात सत्य है। लेकिन मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को चेताना चाहता हूं कि इस प्रकार अगर आप किसान की आवाज़ दबाओगे तो भविष्य में इसका परिणाम अच्छा नहीं आएगा। हम पुनः आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करते हैं कि ये जो मुआवजा दिया गया है, इस पर पुनः विचार करके 4 से 5 हज़ार रुपये प्रति बीघे के मान से मुआवजा दिया जाए। बहुत बहुत देखिए, पूर्व में भी किसान आंदोलन हुआ था, किसानों की मांगों के लिए हुआ था और किसानों के साथ अन्याय हुआ था, इसलिए हुआ। और आज फिर उन्हीं किसानों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अन्याय किया है। आप बताइए कि 400-500 रुपये बीघा में क्या होता है। अगर ये 4-5 हज़ार रुपये बीघे के मान से किसान को मुआवजा देते तो आज ये किसान सड़क पे नहीं उतरते। तो मैं सरकार को चेताना चाहता हूं कि जो पूर्व में किसान आंदोलन हुआ, इसी प्रकार से किसानों के अंदर आक्रोश है और उनकी भावनाओं को समझे और पुनः विचार करें माननीय मुख्यमंत्री जी। देखिए, एक तो मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश की मोहन सरकार किसानों को दबाने का, कुचलने का, किसानों को बर्बाद करने का जो प्री प्लान तैयार किया है मध्य प्रदेश के अंदर, इसको लेके हमारे प्रदेश के ऊर्जावान अध्यक्ष आदरणीय जीतू पटवारी जी लगातार अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। मध्य प्रदेश के कोने कोने में हमारे ऊर्जावान अध्यक्ष जीतू पटवारी जी खुद जा रहे हैं, किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये ऊँट के मुँह में जीरा, ये तो मजाक किया किसानों के साथ में। आज बताइए, जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री हो, उस प्रदेश के मुख्यमंत्री के खुद के जिले में कर्ज में डूबा हुआ किसान कल आत्महत्या की है और वो आपके मंदसौर में उत्सव मना रहे हैं, मुआवजा उत्सव। डूब मरना चाहिए इसे मुख्यमंत्री को, शर्म आनी चाहिए इसे भारतीय जनता पार्टी के लोगों को। ये किसानों के साथ मजाक कर रहे हैं। कमलनाथ जी की सरकार में 1800 करोड़ का मुआवजा मिला था, इससे कम नुकसान हुआ था। आज 4 गुना नुकसान हुआ है और आप जो है दिखावा कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं, शर्म आनी चाहिए। निश्चित रूप से जब से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं, किसानों को अलग अलग नाम दे दिए उन्होंने। कभी आतंकवादी दिखते हैं उनको किसान, कभी पाकिस्तान के समर्थक दिखते हैं किसान उनको। 1 साल तक दिल्ली के अंदर किसानों ने लड़ाई लड़ी 3 काले कानून के खिलाफ। आप देखिए किस तरीके से उस आंदोलन को कुचलने का काम इस सरकार के नुमाइंदों ने किया है, कैसे किसानों को मारा है। 700 किसानों ने अपने प्राणों की बलि दी जब जाके वो 3 काले कानून वापस लिए केंद्र सरकार ने। तो निश्चित रूप से ये सरकार जो है कि किसानों को हमेशा कोई ना कोई आरोप लगा के उनके आंदोलन को खत्म करना चाहती है। किसान संघ का कार्यक्रम हुआ, सारा प्रशासन ने पैसा लगाया, ट्रैक्टर भिजवाए, नए शोरूम से ट्रैक्टर गए। और कांग्रेस जब आंदोलन करती है, किसान जब आता है ट्रैक्टर लेके, उनके ट्रैक्टर को रोका जाता है। तो इनकी दोगली नीति है। किसान खड़ा ना हो, किसान बोले ना, किसान चुपचाप रहे, मौन रहे और ये लूटते रहे, ये हम होने नहीं देंगे। मध्य प्रदेश किसान कांग्रेस पूरी ताकत से लड़ाई लड़ेगा और इनको जब तक 6000 रुपये क्विंटल में सोयाबीन का भाव ना हो जाए, 40,000 रुपये हेक्टेयर के हिसाब से किसानों को
उनकी क्षतिपूर्ति का जब तक भुगतान ना हो जाए हम बैठेंगे नहीं। पूरे मध्य प्रदेश के अंदर आंदोलन करेंगे और उसके बाद भी सरकार नहीं मानी तो भोपाल के अंदर एक बहुत बड़ा हम आंदोलन करने जा रहे हैं। धन्यवाद। जिला कांग्रेस पिछड़ा के नेतृत्व संयुक्त तत्वाधान में आज एक ऐसा आंदोलन हुआ क्योंकि ये मंदसौर एक आंदोलन की जन्मी है। यहाँ हमेशा आंदोलन की शुरुआत हुई और सरकारें चेंज हुई मध्य प्रदेश के अंदर। हम आज भी ऐसा लग रहा है कि आज़ादी हमें नहीं मिली। आज भी ये किसी सरकार है जो अंग्रेजों की तरह हमें नाश कर रही। आपने देखा कि किस तरह से 468 रुपए 450 रुपए प्रति बीघा के मान से किसानों को मुआवजा मिला। कई हमारे गांव के किसान ऐसे यहाँ पर आए हैं जो कोई राजनीतिक विचारधारा के नहीं है, लेकिन केवल इस बात के लिए आए कि कांग्रेस उनके साथ खड़ी है। उनके पास 300 रुपए मुआवजा आया है। किसी गांव में, पूरे गांव में मुआवजा नहीं आया। इसी मुद्दों को लेकर के आज हम लोगों ने घेराव किया है और आज हमने मांग करी है और चेतावनी दी है। हमने आग्रह नहीं किया। हमने ये कहा कि यदि आने वाले समय में यदि आपने किसानों की इस आवाज को दबाया तो आगे और उग्र आंदोलन होगा। देखिए, मैं समझता हूँ कि ये नुमाइंदे हैं, सरकार के नुमाइंदे। ऊपर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बैठी, मोहन यादव बैठी। नींवें तो वहाँ की हिलानी होगी। मैंने सुना आ रहे हैं मंदसौर, तब घेरेंगे उनको मंदसौर में भी। ये तो केवल माध्यम है। हाँ, हमारी आवाज को उठा देंगे, लेकिन मैं सोचता हूँ कि अगर आने वाले समय में कुछ कार्रवाई नहीं हुई तो मंदसौर भी आते सीएम साहब यही घेरेंगे।